हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोहित स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 होने वाला है, जो कि हमारा 10th क्लास साइंस का चल रहा है। पार्ट चल रहा है हमारा ये फर्स्ट, और केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है। इसमें 3 पार्ट्स हैं डिवाइड में। ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री पहला पार्ट, उसके बाद बायोलॉजी से, और थर्ड पार्ट से हमारा फिजिक्स का। तो पहले हम पार्ट कवरेज करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं इससे पहले। अब आज का हमारा लेक्चर नंबर है 11, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर के स्टार्ट फ्रेंड। तो चैप्टर चल रहा है हमारा थर्ड, जो कि हमारा है धातु और एंड अधातु। चैप्टर का नाम फ्रेंड्स, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो चलते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक है आज का अधातु क्या होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखेंगे अधातु के बारे में और इसके कुछ रासायनिक गुण भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक्स को, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे कि अधातु क्या होते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले हम धातु के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप पढ़ेंगे अधातु के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके हमने धातु के डेफिनेशन पढ़े, धातु क्या होते हैं, उसके उदाहरण देखा हमने, उसके रासायनिक गुण पढ़े, भौतिक गुण पढ़े, और हमने सारे कुछ पढ़ चुका है। फिर उसकी यूज पढ़े हम, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे हम अधातु, ठीक है। देखते हैं आज के लेक्चर में अधातु क्या होता है फिर, ठीक है। तो आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अधातु क्या होते हैं, ठीक है। अधातु यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अधातु किसे कहते हैं, अधातु क्या है, या अधातु को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपने हेडिंग डाली होगी अधातु, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसमें अधातु क्या होते हैं। अधातु कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीजन करंट, हमारा जो चार्ज है उसमें क्या चार्ज उत्पन्न ना हो फ्रेंड, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अधातु कहलाता है। जैसे कि लकड़ी भी अधातु पदार्थ में आता है, ठीक है। लकड़ी नहीं, कोई जैसे कि सल्फर, हम यहाँ पर केमिकल की बात करेंगे, जैसे सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, इसमें क्या हमारे नहीं हो पाता है फ्रेंड, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसमें कि अधातु में हेडिंग लिखेंगे कि धातुओं की तुलना में अधातु की संख्या कम होती है फ्रेंड, ठीक है। कहने का मतलब है जो हमारे धातु की तुलना में अधातु की जो अधातु की संख्या है वो हमारी क्या होगी, कम होती है। किससे, धातु से। उदाहरण है हमारा जैसे कि सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आदि फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब एक नोट पॉइंट डालेंगे, आप लिखेंगे इसमें कि ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। इसके अलावा सभी वस्तुएं या तो ठोस या गैस होती है या हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट फ्रेंड्स, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। कोई भी आपसे टीचर पूछ सकता है कि ब्रोमीन एक ऐसी धातु क्यों है, तो आप बताएंगे, लिखेंगे ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। इसके अलावा सभी अधातुएं या तो ठोस हैं या गैस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से टॉपिक बन सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको धातु की डेफिनेशन समझ में आएगी, उसके उदाहरण में समझ में आएंगे। आप हेडिंग डालेंगे आप अधातु के गुणधर्म फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम देखेंगे, अब लिखेंगे, अब आपने हेडिंग डालेगी अधातु के गुणधर्म, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, गुणधर्म कह लीजिए, ठीक है। ये यूज भी यही होता है, ठीक है। तो आपने हेडिंग डाली होगी अधातु के गुणधर्म, ठीक है। तो आप लिखेंगे, पहला नंबर लिखेंगे कि अधातु घातवित नहीं होते हैं, एक पहला पॉइंट होगा। दूसरा है अधातु तन्ने नहीं होते हैं अथवा वे भंगुर होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट है हमारा कि अधातु ऊष्मा की कुचालक होती हैं, सुचालक नहीं होती है। कुचालक का मतलब है उनमें करंट प्रवाह नहीं होता, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा अधातु में चमक नहीं होती फ्रेंड्स। अधातु में हमारी कोई भी चमक नहीं होती है, जैसे कि हमारे धातु में होती है। क्यों, धातु हमारा नया होता है तो वो चमकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें कोई चमक नहीं होती है। हमारा अगला पॉइंट है 5वां कि अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक अपेक्षा कम होते हैं, किसके, धातु से, ठीक है। धातु का अधिक होता है अपेक्षा और क्वथनांक, और यहाँ पर ये कम होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखेंगे हम 6 नंबर। अगला पॉइंट है हमारा अधातु कमरे के तापमान पर ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकती है, परंतु ये हमारा धातु इसके रूप में नहीं हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। ठोस गैस के रूप में हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से 6 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये भी टॉपिक आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्लियर तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा कि अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया, अधातु की रासायनिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे। तो आप नंबर 1 हेडिंग डालेंगे कि ऑक्सीजन के साथ अधातु की क्रिया या अभिक्रिया, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये पहले डालेंगे। तो आपने डाले हेडिंग कि
कि ऑक्सीजन के साथ अधातु की अभिक्रिया। इससे पहले हमने पढ़ा था धातु के बारे में, पढ़ा था धातु के रासायनिक गुण पढ़े थे, उसके यूज पढ़े थे। ठीक है, अब रासायनिक पढ़ रहे हैं हम किसके, अधातु के बारे में। तो अधातु लेंगे हम उसके बाद और ऑक्सीजन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अधातु ऑक्साइड मिलेंगे। उसमें क्या मिलता था हमें, धातु ऑक्साइड, इसमें क्या मिलेगा हमें, अधातु ऑक्साइड फ्रेंड्स। ठीक है, तो अधातु ऑक्साइड जैसे कि CO2 क्या है हमारा, अधातु ऑक्साइड है, और SO2 क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारा, अधातु ऑक्साइड है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने, कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। क्यों, मुझे अधातु चाहिए, तो अधातु हमारा कार्बन है, सल्फर है। मैंने आपको एग्जांपल पता होना चाहिए अधातु कौन से होते हैं और धातु कौन से होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करा के क्या मिलेगा हमें, अधातु ऑक्साइड मिलेगा, CO2। ठीक है, CO2 ये हमारा क्या है, अधातु ऑक्साइड है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा ले लिया हमने सल्फर, सल्फर भी हमारा क्या है, अधातु है, ये भी क्या बनेगा, अधातु ऑक्साइड बनेगा। SO2 ये भी हमारा क्या है, अधातु ऑक्साइड कहलाएगा फ्रेंड्स। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि लिखेंगे अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके या अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है फ्रेंड्स। ये सारे क्या है हमारे, अम्लीय ऑक्साइड है, उदासीन नहीं, ये हमारे क्या है, अम्लीय या क्षारीय नहीं कह सकते, क्या है हमारे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं या फिर ऑक्साइड बनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलेंगे अगली हेडिंग। एक नोट पॉइंट डालिए आपकी, नोट डालेंगे आप, लिखेंगे कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्ल प्रवृत्ति होती है एवं जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या बनाते हैं बोले, अम्ल बनाते हैं, लिखेंगे इसमें अम्ल बनाते हैं। तो लिखेंगे आप CO2 HO2 जल, एक हमने एक्शन करा लिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या हमारे जल बनाएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे हमारे, तो हमारे घुलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। तो ये हमारे एक अम्ल बन गया, कार्बोनिक अम्ल बन गया, क्या H2O CO2 3। ठीक है, CO3 ये हमारा क्या है, कार्बोनिक अम्ल है कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप अगली हेडिंग डालेंगे आप क्या, आपको ये भी क्लियर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप अगली हेडिंग डालेंगे कि अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया क्या होती है फ्रेंड्स, तो अम्लों के साथ अभिक्रिया हमने अम्ल लेना है। ठीक है, अम्लों के साथ अभिक्रिया कराती है किसकी, हमारे अधातु के साथ। ठीक है, तो अधातु लेंगे हम पहले, अधातु पता हो सल्फर है और फास्फोर है। ठीक है, हमने अधातु ले लिया, उसके बाद हमने क्या लेना है, अम्ल लेना है। ठीक है, अम्ल हमारा कौन सा होता है, H2SO4 है, HNO3 होता है हमारा, ये क्या होते हैं हमारे अम्ल होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप अम्ल लेंगे तो हमने सल्फर अम्ल ले लिया और सल्फर के रिएक्शन कराएंगे तो हमें SO2 मिलेगा और क्या मिलेगा, जल मिलेगा। क्यों, यहाँ से जल ही तो निकलेगा हमारे बाहर, इससे क्रिया करा के हमारा SO2 बना लेगा, 2 टुकड़ा हो जाएगा और यहाँ से H2 बनाकर जल बना लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं हम। यहाँ पर सल्फर कितने, एक है, दो इसके 2 हैं अणु और यहाँ पर 2 अणु हो जाएंगे, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 3 यहाँ 6 2 और 2 1 3 हो गया सल्फर, क्लियर है। ऑक्सीजन 6 और 2 8 तो 2 4 और 2 से मल्टीप्लाई तो 8। ठीक है, तो हमारी ये भी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी फ्रेंड्स। अगला एक एग्जांपल है हमारा फास्फोरस के साथ, फास्फोरस ले लिया और हमने ले लिया HNO3। ठीक है, HNO3 ले लिया। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ऑक्साइड है। ठीक है, हाइपोक्रोक्रेटिक है, ये हमारा क्या है, एक अम्ल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हमने क्या बनेगा, एक बनेगा हाइपोफास्फोरस ऑक्साइड बनेगा हमारा। ठीक है, और बन जाएगा हमारा NO3 और H2O हमारा बाहर निकल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए फ्रेंड्स, रिएक्शन बैलेंस करेंगे, NO कितने हमारे 5, तो 5 ले 10, O के कितने हो जाएंगे हमारे 15, तो 3 इधर है, 4 इधर है हमारे, 4 और 2 10 और 1 11 और 14 और 1 15। ठीक है, तो 15 ऑक्सीजन हो गए हमारे। अब हमारे H के भी कंप्लीट है, H के 5 यहाँ पर 5 3 और 2 5। ठीक है, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस है फ्रेंड्स। आप लिखेंगे कहीं आपकी अम्ल, हमारे हेडिंग डाली होगी आपने अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब हमें लिखना है क्या है इसके अंदर, वो देखेंगे। तो लिखेंगे आप अधातु सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारे क्या बनाते हैं, जल हमें बाहर निकालते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं ये हमारे अभिक्रिया करते हैं, तो ये हमारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आपको मैं आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया, ये रिएक्शन नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा आज का अगला है कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। हमें क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करानी है, किसकी, अधातु की। ठीक, अधातु के हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2 और Cl2 मिलेगा, मतलब सल्फर मोनोक्लोराइड मिलेगा।
तो आप लिखेंगे क्या, सल्फर ले लिया, क्लोराइड ले लिया मैंने, तो सल्फर मोनोक्लोराइड मिलेगा। तो लिखेंगे आप किसमें, अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं। तो कौन से क्लोराइड बनाए, यहाँ पर नाम देख के बता सकते हैं। तो कौन सा क्लोराइड है हमारा, सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है, सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है। अब अगला आपको ये भी मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं अगली हेडिंग डालिए आप, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करानी किसकी, अधातु की, कोई भी अधातु ले, अधातु हमने लेना सल्फर, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, H2O मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा, सहसंयोजक हाइड्रोइड मिलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे आप अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्रा बनाता है या बनती है, ठीक है, हाइड्रा बनाती है। H2 ले लिया मैंने और SO2 S ले लिया, सल्फर ले लिया तो HO2 और S, रिएक्शन हमारी बैलेंस है। तो ये हमारा क्या बन गया, हाइड्रेट बन गया, ठीक है, हाइड्रेट बन गया। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला डालेंगे आप क्या, उत्कर्ष गैसें। अब उस उत्कर्ष गैसों के नाम क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, आप डालेंगे, हेडिंग डाली होगा आपने, उत्कर्ष गैसों के नाम देखेंगे हम। उत्कर्ष गैस हमारी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो उत्कर्ष गैस कौन कौन सी होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जियोन, ठीक है। ये हमारी कौन सी है, उत्कर्ष गैस होती हैं, ठीक है। आप लिखेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन और जियोन हमारी कौन सी उत्कर्ष गैस कहलाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप अगला पॉइंट डालेंगे आप इसमें, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, मरकरी होती है। द्रव में पूछ रहा है फ्रेंड्स, द्रव में आपसे पूछेगा कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, तो वो आती है मरकरी होती है फ्रेंड्स। आपसे ऑप्शनल में ही पूछ लेगा, और या एक दो वाक्य मान लीजिए जो प्रश्न आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में फ्रेंड्स, उससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि आप MCQ में आया है आपके प्रश्न में, या फ्रेंड्स आपके आंसर में लिखना है आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए क्या है हमारा, मरकुरी होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, ये शॉर्ट प्रश्न है, आप तैयार कर सकते हैं। उत्कर्ष गैस के नाम क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी उत्कर्ष गैस होती है, आपसे ऑप्शन दे देगा, सल्फर, फास्फोरस, न्यूट्रॉन और उसमें एक हीलियम दे दे, तो आप लगाएंगे क्या, हीलियम लगाएंगे, उत्कर्ष गैस, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा इसमें, ऐसी धातु जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, तो कौन सी हमारे, गैलियम और सीजियम, ठीक है, गैलियम और सीजियम, ठीक है। ये हमारी कौन सी, हथेली पर रखने पर भी हमारी पिघलने लगती है। फिर इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। अगला है हमारा कि ऐसी धातु जो चमकीली होती है, तो कौन सी, आयोडीन होती है। दूसरा है हमारा पॉइंट, ऐसी धातु जो विद्युत की सुचालक होती है, तो ग्रेफाइट होती है हमारी। अगला पॉइंट है इसमें कि क्षारीय धातु कौन सी होती है। क्षारीय धातु हमारे जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आदि इत्यादि, ठीक है। ये हमारी कौन सी है, क्षारीय धातु कहलाती है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला देखेंगे क्या है, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है हमारा कि अगला पॉइंट फ्रेंड अपर रूप फ्रेंड्स अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रहते हैं। आप फ्रेंड्स मैं जो आपको पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स, आप रिवीजन करते रहिए फ्रेंड्स। मैं बार बार कहता रहता हूँ आपको, रिवीजन करते रहिए, आप नोट्स बनाइए अपने हैंडराइटिंग फ्रेंड्स, ठीक है। और हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आप नहीं तो हैंडराइटिंग नोट्स भी आप अपने आप से कवरेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।